हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब आए हैं दांगामाटी चाय बागान, जो वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी का एक छोटा चाय बागान है। तो यहाँ पर अश्विनी के घर में आज हम लोग आए हैं। जैसे कि आप लोग इससे पहले भी देखे हैं कि अश्विनी का सेंटर में उनको क्या फैसिलिटी वगैरह मिलना और सेंटर के बारे में जानना, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों का पहले मिला था। तो आज हम लोग जो चीज़ जानेंगे कि अश्विनी जब ज्वाइन किया था, पेस में आया, प्रथम के साथ जुड़ा, वो होने के बाद उनको सक्सेस कैसे मिला एंड सक्सेस का पूरा लॉन्ग स्टोरी जो है वो हम आज आप लोगों को बताएंगे, उनका मुंह से, उनका साथ में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर उनका घर में आज हम लोग आए हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि अश्विनी का घर में आज हम लोग आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखिए ताकि अश्विनी के बाद मुंह से आप सुन पाएंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ा, किस तरह से उनको नौकरी मिला और किस तरह से वो आगे अपना लाइफ का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी चाय बागान का मेरा दोस्तों है, साथियों है, तो सबके लिए मेरा ये आज ऐलान है कि अश्विनी के मुंह से आप सुनो कि कैसे करके वो आगे गए और किस तरह से वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, माय नेम इज आजाद ओराव। आज हम लोग रंगामाटी चाय बागान आए हैं अश्विनी से मिलने के लिए। तो आइए आज उनके जीवन का जो सफर है उनके जुबानी से हम लोग सुनेंगे। वेलकम अश्विनी। हेलो गाइस, माय नेम इज अश्विनी बरवा। मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट रांगामाटी डुवर्स से हूँ। मेरा उम्र है 19 और मैं क्लास 12 तक पढ़ाई की हूँ। मेरे मम्मी पापा टी गार्डन में काम करते हैं। उन लोग का सैलरी बहुत कम है, महीने में सिर्फ 3 या 3.5 हज़ार मिलता है। इससे हम लोग का घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ कर सकूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी होता ही नहीं है। कितना भी पढ़ाई करो, बाद में टी गार्डन में काम करना पड़ता है। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा का सहारा बनने के लिए मैं कुछ करना चाहते थे। इसलिए तो आजाद भैया के द्वारा मैं। ठीक है अश्विनी, थोड़ा रुक जाओ, हम उनका तुम्हारा मम्मी पापा से पहले मिल लेते हैं। ठीक है, तुमसे वापस आ जाएंगे। ये मम्मी, आप आइए, इधर में आइए। पापा जी कहाँ गए, उनको बुलाइए, बुलाइए जल्दी आओ। ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है जी। थैंक यू जी। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार उराव है। राम कुमार उराव जी हाँ। जी जी। मैम आपका नाम? मेरा नाम जगपति उराव है। क्या पति? जगपति। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप दोनों क्या करते हैं बागान में? मैं टेम्पोरी काम करती हूँ और हम लोग का सैलरी 3 से 3.5 हज़ार तक है महीना का। और हम लोग बहुत असुविधा में है। हम लोग का इच्छा है कि हम लोग का लड़के अश्विनी बरवा वो अपने पैर में खड़ा हो सके। यही कारण से हम लोग इसको छोड़ दिया कि अपना पैर में खड़ा होने के लिए सीखेगा बोल के हम लोग इसको प्रथम संस्था के पास छोड़े आपने? प्रथम संस्था के पास में छोड़ दी। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं बागान में परमानेंट वर्कर हूँ। हम लोग का सैलरी मैंने डेली रेटेड वर्कर के हिसाब से 176 रुपया का ये मिलता है और महीने में जाके 35 से 36 रुपया का ये होता है। अच्छा। सैलरी बनता है। तो इससे हम लोगों का मैंने घर चलाने में बहुत असुविधा पड़ता है। बच्चे लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, उन लोगों को के लिए खर्चा, घर में अपना खर्चा चलाना पड़ता है। इस तरह से हम लोगों को असुविधा हो रहा था। तो हम लोग एक मौका मिला कि प्रथम संस्था के द्वारा मैंने लड़की को, अश्विनी को मैं जमशेदपुर के सेंटर में भेज दिए। वहाँ पर ट्रेनिंग के 2 महीने के कोर्स था। उसके बाद में वो काम करने के लिए वो हैदराबाद चली गई। इस तरह वहाँ पर अच्छा से काम कर रही थी और उनका सैलरी हो रहा था मैंने 7.5 हज़ार के करीब। आपको डर नहीं लगा? जी। आपको डर नहीं लगा? इतना दूर बेटी को भेज दिया, आप दोनों को डर नहीं लगा? जी डर तो लगा था। डर लगा था? जी हाँ। तो कैसे मन में शांति कैसे मिला? मन में शांति मिला कि हम लोगों को डर लग रहा था, पर भी हम लोगों का लड़की आगे बढ़े
इस विश्वास से हम लोग उनको वहाँ छोड़ दिए। उसका इच्छा है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ऐसा वो बोल रहे थे, इसलिए हम लोग का उसी का ये में हम लोग छोड़ दिया, उसी के विश्वास में। इसलिए आप नहीं छोड़ने से तो कुछ करने नहीं सकेगा, इसलिए हम लोग दार भाई को छोड़ के उसका ऊपर भी विश्वास किया और काम करके भी आया। कोरोना के चलते में वो और लौट के आना पड़ा और ये ख़त्म होने से और जाएगा। अच्छा, तो अभी आपको डर नहीं है? अभी डर नहीं है, अभी हम लोग खुश है, शांति है। अच्छा अच्छा। हाँ अश्विनी, तुम्हारा मम्मी पापा से तो बात हो गया, तो तुम्हारा बात अधूरा बीच में छोड़ गए थे हम लोगों ने, तो कैसे करके तुम आगे बढ़े वो बात फिर से शुरू ज्वाइन कर लो? हम लोग को मालूम चला आजाद सर थे जो तुनबाड़ी चाय बागान के हैं, वो यूथ के लिए काम करते थे, तो वो हम लोग के रांगामाटी चाय बागान में आए थे। फिर उन्होंने एक मैदान में हम लोग को बैठाए, जितना भी यूथ थे, तो वहाँ पे बताए कि प्रथम के द्वारा हम लोग का एजुकेशन फाउंडेशन से कुछ कोर्स आ रहा है, जहाँ पे फ्री में सिखाया जा रहा है, नर्सिंग का, होटल मैनेजमेंट का, तो बहुत सारे कोर्स हैं। तो मुझको अच्छा लगा सुन के कि वहाँ पे फ्री में थे, तो इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए तैयार हुई और आजाद भैया के साथ मैं रांची चले गई थी। तो रांची में जाने के बाद क्या हुआ? रांची में जाके हम लोग का वहाँ पे सेंटर था, पेस सेंटर, वहाँ पे हम लोग रहते थे, हम लोग का कोर्स होता था, बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ हम लोग का वहाँ पे। फिर रहना खाना सब फ्री था, हम लोग को संडे को खेल सब गेम सब खेलने को मिलता था। फिर वहाँ पे हम लोग का कंप्यूटर, टैब ये सब भी मिलता था यूज़ करने के लिए, कि हम उसको करके कुछ सीखे, आगे बढ़े। फिर हम लोग का ऐसे सर लोग भी बहुत अच्छे थे, प्रथम के जितने भी सर हैं सब बहुत अच्छे हैं, और प्रथम से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वहाँ हॉस्टल होता है, वहाँ पे सब फ्री रहता है। फिर हम लोग को वहाँ पे सब संडे को चाउमीन सब मिलता था खाने के लिए। चाउमीन? हाँ सर। अच्छा, और क्या? फिर बैडमिंटन भी मिलता था। बैडमिंटन? हाँ, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। लड़की लोग क्रिकेट? यस सर। वेरी गुड। फिर बहुत सारे गेम्स थे, और कभी कभी वो संगीत का कंपटीशन भी होता था, कभी कभी कुछ प्रोग्राम होने से हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, और फेयरवेल भी बहुत अच्छे से होता था वहाँ पे। फिर हम लोग का आया एग्ज़ाम हम लोग का अच्छा हुआ, सब सब्जेक्ट का था, जैसे FMB सर्विस होता है, फिर कंप्यूटर, इंग्लिश कोर्स, फिर और एक होता है ग्रूमिंग का, उसमें हम लोग किए। फिर हम लोग वहाँ पे पास किए। फिर हम लोग का पास करने के बाद में इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू ऑनलाइन के द्वारा हुआ। तो सर वो ऑनलाइन में थे, तो वो वहाँ से पूछे अपना इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हो, आप आना चाहते हो, आप तैयार हो कि नहीं, ये सब पूछे। तो हम लोग ने हाँ जवाब दिया, तो हम लोग का इंटरव्यू हुआ। फिर हम लोग का वहाँ से प्लेसमेंट हुआ हैदराबाद। फिर हम लोग वहाँ से सिर्फ ट्रेन का टिकट देके सब फ्री में गए हैदराबाद। हम लोग 4 दोस्त थे, एक था सुजन भैया और भक्ति महतो और सुनीता कुमारी और मैं, हम 4 थे। तो हम चारों वहाँ पे मिल के गए। तो वहाँ पे जाके हम लोग सिकंदराबाद स्टेशन में उतरे। फिर वहाँ से सर लेने आए थे, पिकअप करने आए थे। फिर वहाँ से लेके हम लोग को चंदननगर, वहाँ का इलाका का नाम है चंदननगर, हैदराबाद, और हम लोग का होटल का नाम था स्वागत रेसिडेंसी। तो वहाँ पे हम लोग का बहुत अच्छे से हुआ। हम लोग वहाँ पे जॉब करने गए थे, तो हम लोग को थोड़ा डर लगा। फिर हम लोग को थोड़ा कम से हम कुछ करने आए तो करके ही जाएंगे, तो हम लोग ने सोचा। फिर हम लोग नहीं डरे, फिर गए। तो वहाँ पे सर लोग से मुलाकात हुआ। फिर हम लोग का फर्स्ट ज्वाइनिंग था, तो सर लोग ने वहाँ पे पहले कुछ फॉर्म फिलअप्स किए, फिर काम पे लग गए। अच्छा। फिर सर बहुत अच्छे थे, वहाँ के सर भी सब काम हम लोग को कम देते थे। हम लोग को ज़्यादा, हम लोग वेस्ट बंगाल के थे, इसलिए हम लोग को बहुत प्यार करते थे। फिर हम लोग को कभी ऐसा कुछ, हम लोग को कभी गाली वाली कभी कुछ नहीं किए, हम लोग को सिर्फ अच्छे से वहाँ पे रखे। फिर हम लोग का सिर्फ 15 दिन का काम हुआ। फिर कोरोना की वजह से हम लोग का काम रुक गया। फिर कोरोना की वजह से हम लोग घर आ नहीं पाए। फिर बाद में हम लोग को वहाँ पे 3 महीना ऐसे ही रुकना पड़ा।
तो 3 महीना वहाँ पे खाना रहना सब फ्री दिया वो सर लोग। और देखने भी आते थे कि सब ठीक है नहीं, हमें सब पूछते रहते थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बताना। तो हम लोग का तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए हम लोग ठीक थे वहाँ पे और बहुत अच्छे से होता था। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी प्रथम के द्वारा आएगा वो हमेशा कुछ करके ही जाएगा, उसको कुछ करने का इच्छा रहेगा। तो हम लोग को वहाँ पे सैलरी था 7,500 मंथली था हम, और 7,500 मिलता था और रहना खाना सब फ्री मिलता था। तो अच्छा था सैलरी। अब घर में बैठने से अच्छा तो कुछ इतना भी आएगा, इसलिए अगर करते रहेंगे तो ये बढ़ेगा भी सैलरी। जैसे बहुत होता है, ज़्यादा भी होता है इसका। तो हम लोग का स्टार्टिंग था इसलिए 7,500 था। हम लोग खुश थे और हम लोग का टिप्स भी मिलता था वहाँ पे। अच्छा, टिप्स भी कमा लिए? हाँ, तो टिप्स भी मिलता था, तो अच्छा। इससे हम लोग का पॉकेट खर्चा भी हो जाता था। अच्छा। और रहने के लिए अच्छा भी लगता था, सब कर सकते थे। हम खुद के पैर में खड़ा हुए तो हम लोग को अच्छा लगता था कि हम खुद से कुछ कर सकते हैं अभी। फिर कोरोना आ गया? हाँ, फिर कोरोना आके हम लोग वहाँ पे रुक गए। फिर सर लोग ने वहाँ पे बात की है जहाँ पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस लोग हम लोग को रेल स्टेशन तक पहुँचा दिए। वहाँ से ट्रेन चढ़ा के हम लोग सीधा घर आ गए। तो प्रथम मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी देख रहे हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों, सब ऐसे ही रहो, थोड़ा आगे बढ़ो। हमारे आदिवासी भाई बहन मने अगर तुहने कुछ करे चाहाल, घरे बैठे नहीं चाहाल, आगे कुछ बढ़े चाहाल, तो ये प्रथम में तुहने संस्था में तुहने भी ज्वाइन करा और कुछ आगे बढ़ा, आगे करा। और जितना भी घरे बैठ के रहा तो कोनो करा, घरे इसने ना रहा, फालतू जिंदगी ना करा, तनिक टाइम वेस्ट ना करा। प्यार मोहब्बत नहीं करना है? प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है, ओकर में बिल्कुल जाग ना खे। अपने के देखे का है, अपना पैर में खड़ा होवे का है और अपना जिंदगी खुद देखे के चाहिए। दूसरा का जिंदगी में जाग के कोनो फायदा ना खे, बाद में ओहे होवेला जे झगड़ा उगड़ा होवेल, फिर और घर आए के बैठे पड़ेला। ओकर से अच्छा तो तुहने खुद का पैर में खड़ा हुआ कि तुहने कोनो करे सकबा और आगे बढ़े सकबा, माँ बाप का सहारा बना, अंदर जी कोनो काम में ना जावा। और जितना भी आदिवासी भाई बहन मना है, तुहने के अगर आगे बढ़े का है तो ये नीचे देवल जाए जे नंबर से हम पे कांटेक्ट करा और तो आगे बढ़ा, सोच आगे बढ़ावा। नमस्ते, जय जोहर।